Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Write each radical expression to exponential notation and vice versa. बच्चों यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो ये बन जाएगा -64 और ये जो इंडेक्स है ये कितना बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। दूसरा सवाल, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1/5। फिर हम इसको करेंगे 2⁻³ और ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम इंडेक्स बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जिस तरह ये 3 था ना, ये 1/3 बन गया। अब 1/5 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट आप देखें तो ये बनेगा -7 और इधर ये इंडेक्स 3 बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा y⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और 1/3 को हम इंडेक्स बनाते हैं तो y⁻² और इंडेक्स हमारे पास बन जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, टेल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये 5⁻1/5 है जो कि दुरुस्त इस शक्ल में होगा 5 और इंडेक्स आपका कितना बनेगा, वो भी 5 बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया है, लिहाजा ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। पार्ट नंबर 2, इसको आप लिखें तो ये बनेगा 2⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1/3 जो कि 2⁻² और ये 3 बन जाएगा। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का क्यूब रूट बना, तो ये आपका क्या है, दुरुस्त है, लिहाजा इसको हम ट्रू लिख देते हैं। 49 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ 7, बट हेयर गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 7, so it is false. And last one is x⁻27 और पावर हमारे पास बन जाएगी 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है x⁻9, but given that it is equal to x⁻3, so it is false. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। बच्चों सबसे पहले हम इनके फैक्टर बनाते हैं। 125 के फैक्टर आपको पता है, 5 25 और 5 तो आपके पास फैक्टर जो बन गए वो बन गए -5 फैक्टर जो बने वो बने -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 होल रेज़ टू पावर 1/3, तो ये बन गया -5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास कितना बन गया, -5। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 32 पावर 1/4। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये बनेगा, फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। अब हमारे पास जो पावर है वो 4 है, लेकिन 2 जो है वो 5 दफ़ा आ रहा है, लिहाजा हम एक को सेपरेट कर लेंगे और 4 को सेपरेट करेंगे। 2⁻4 अलग कर लिया और 2⁻1 अलग कर लिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 के साथ जो पावर है, और ये बन गया 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो 1/4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, लिहाजा 2 रह गया, और इसको आप वापस इंडेक्स की शक्ल में ले जाएं
रेडिकल फॉर्म में ले जाएं तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट है, सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 3/32 पावर 1/5। हम पावर दोनों को अलग अलग लेते हैं। इनकी पावर 1/5 और 32 की पावर भी 1/5। ऊपर तो सिंपलीफाई हो नहीं सकता, लिहाजा इसको वापस आप रेडिकल फॉर्म में ले जाएं और नीचे आप फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर आपने पिछले सवाल में भी बनाए हैं। होल पावर 1/5, 3 इंडेक्स 5 और नीचे आपके पास पावर बनी 2⁵ और ऑलरेडी पावर आपके पास 1/5 है। तो इसको आपने सिंपलीफाई कर लिया। ये आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है, इसको आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। -8/27 होल पावर 1/3 बनेगा। आप -8 पावर 1/3 कर दें और 27 पावर 1/3 करें। -8 के फैक्टर बनाए तो -2 -2 और नीचे आपके पास 3 × 3 × 3 1/3। ये बन गया आपके पास -2⁵3 और नीचे आपके पास बना 3³ 1/3। तो कैंसलेशन होगी सारी। तो आपके पास आंसर बन गया -2 और नीचे 3।